Hello, good morning dear students. How are you? Hope you all are fine at your home and doing studies well. Okay students, today I am going to tell you about subtraction of integers. Students, as you know already that how to add the integers को add करना हमें आता है और एडिशन की ही इनवर्स प्रोसेस होती है सब्ट्रैक्शन. इनवर्स, this is a very important tip. Remember here, remembering point, subtraction is the inverse of addition. Addition का inverse ही क्या होता है? Subtraction. Let's see there. We want to subtract 4 from 7. हम 7 में से 4 subtract करना चाहते हैं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? Subtract 4 from 7. From के बाद वाला पहले लिखा जाता है 7 minus 4 that's equals to 3. 7 में से 4 subtract करेंगे, नॉर्मली 3 आ जाएगा. इट मीन्स अगर हम इसका अपोजिट प्रोसेस करते हैं, 3 में 4 को ऐड करते हैं, तो क्या 7 बनता है? यस, लेट्स चेक. 3 plus 4 7 बनता है. यस, इट मीन्स इट्स द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ we have to use here the number line. अब हम नंबर लाइन पर सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे. लेट्स सी देयर. इनवर्स की ऑपोजिट प्रोसेस ही एडिशन है, एडिशन की ऑपोजिट प्रोसेस इनवर्स प्रोसेस ही सब्ट्रैक्शन है. लेट्स सी. सबसे पहले हमें 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना था. 4 subtract from 7. तो फर्स्ट 0 से हम 7 स्टेप्स गए. 1 2 3 4 5 6 7. These are the 7 steps and we have to subtract 7. Subtract 7. It means we have to go return at the 4 steps. This one 7 minus 4. 1 2 3 and 4. It's the 3 here. Let's see. There is the answer 3. Is this clear, students? So this will be the answer. Now we have to do here the suppose we have to subtract -3 from the 5. अब हमें यहां तो था एक पॉजिटिव इंटीजर को हम पॉजिटिव इंटीजर्स में से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे. इट्स अ सिंपल थिंग, जैसे हम नॉर्मली अपने प्रीवियस क्लासेस में करते आए हैं. बट यहां हमें एक पॉजिटिव इंटीजर में से एक नेगेटिव इंटीजर माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. तो देखिए कैसे करेंगे. फर्स्टली वी विल गो टू द 5 स्टेप्स. वी विल गो टू द 5 स्टेप्स एंड स्टार्ट फ्रॉम -3. -3 से स्टार्ट करना है हमें. Then we will go to the 5 steps. These are the 5 steps. And the process remains stop there. Let's see students. Yes students, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इन क्वेश्चंस में क्या करना है. जैसे हम कुछ स्टेप्स गए, हम लाइक दिस. देयर इज अ क्वेश्चन हियर. -3 प्लस subtracting -3 from 5. From 5 will be written first and subtract here, and -3 will be subtracting here. So students, what will we do here? Let's see. Subtracting -3 from 5 we have to do here. So let's start. Starting from the -3. That's the 0, -1, -2 and -3. 1 2 3 4 5 like this. We have -3 here on the number line. नंबर लाइन के ऊपर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. और हम एक और तरीका यूज कर सकते हैं, वो मैं अभी बताऊंगी आपको. पहले हम बुक की मेथड से चल लेते हैं. दिस इज द -3 हियर. -3 यहाँ ये साइन हमने लगा लिया. अब इसके बाद 5
तक जाने में कितने स्टेप्स काउंट करने पड़े? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स. It will done here. It means its answer is 8. Is it clear? एक तो ये मेथड है आपके पास, और दूसरा मेथड है हम न्यूमेरिकली भी करेंगे इसको, नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करेंगे. क्या करते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो मैंने अभी अभी कहा था कि सब्ट्रैक्ट एडिशन की ही इनवर्स प्रोसेस है. तो अगर मैं यहाँ ऐड करना चाहूं तो मैं इसकी अगर एडिटिव इनवर्स से अगर मैं ऐड कर देती हूँ इस नंबर को, तो मेरा नंबर हमेशा सेम रहेगा. देखिए, we have to add here what? Inverse, additive inverse of this number. Additive inverse is 3 and that it will be, हम जानते हैं दोनों प्लस साइन है, सेम साइन है, सेम साइन का एडिशन हम जानते हैं, हम कर चुके हैं पहले ही, and it will get there 8. Is this clear students? So हम इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे. सबसे इजी मेथड है ये, इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. बस आपको ये पता होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स हमें किसका करना है. जिस नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसी नंबर में से, तो जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उस नंबर का एडिटिव इनवर्स लीजिए और उसको ऐड कर दीजिए. यहां हमें सब्ट्रैक्ट कर रहे थे उसके उस नंबर से, और यहां हमें ऐड करना है उसके एडिटिव इनवर्स को, तो आंसर हमारा हमेशा सेम ही रहेगा. इसका आंसर हमने अभी अभी निकाला था, दैट इज 8 and 8. Is this clear students? Now we will go to the questions here, and one remembering point here, ये point आपको अपनी notebooks में डन करना है, राइट डाउन करना है. और let's see, there is another, to subtract two integers we add the negative of the subtrahend of the minus. देखिए ये लिखा हुआ है, तो subtract two integers, दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए we add, हम ऐड करेंगे नेगेटिव ऑफ द सबट्रैंड. जो हमारा सबट्रैंड था उसका नेगेटिव टू द माइनेंड, जो माइनेंड है उसमें से ऐड करना है, उसमें ऐड करना है क्या? नेगेटिव ऑफ द सबट्रैंड. सबट्रैंड जो था उसका नेगेटिव हमें उसमें ऐड करना है. दिस इज द माइनेंड एंड दिस इज द सबट्रैंड हियर. दिस इज द माइनेंड एंड दिस इज द सबट्रैंड हियर. ऑल दिस क्लियर? एंड सो स्टूडेंट्स, you have understand this? Any problem there? If you have any problem, then ask me on the WhatsApp. ये दोनों points आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं. Now we have the properties of subtraction. मैंने जब एडिशन की प्रॉपर्टीज करवाई थी उस वक्त मैंने आपको बताया था कि सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज बहुत कम होती हैं, डिवीजन की भी प्रॉपर्टीज बहुत कम होती हैं, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज सारी सेटिस्फाइड होती हैं. इसलिए हम उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ सब्ट्रैक्शन की पढ़ेंगे. Let's see property 1. The difference of any two integers is always an integer. This is the first property of the addition. Addition of two integers is always an integer. So now we will study the difference of any two integer is always an integer. It's always true. Every integer had its predecessor. हर integer का अपना एक predecessor होता है, ये हमें पता है confirm. It means this has. और एडिशन में हमने क्या पढ़ा था? एडिशन में हमने सक्सेसर पढ़ा था कि हर इंटीजर का एक सक्सेसर होता है. यहाँ हम पढ़ रहे हैं हर इंटीजर का एक प्रेडिसेसर होता है, एंड बोथ हैव द प्रेडिसेसर एंड द सक्सेसर. एंड जीरो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एनी इंटीजर इज द इंटीजर इटसेल्फ. और अगर जीरो किसी इंटीजर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा इंटीजर ही बनता है, वही इंटीजर बन जाता है. दिस इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑल्सो. दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ द सब्ट्रैक्शन हियर. Okay student, now we will go to the question number 1. It's here the worksheet 5 and question 1. Now students, let's see. There is the question number first. In the question number 1, what we have to do. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है राइट द नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग. नेगेटिव फाइंड आउट करना है. नेगेटिव मीन्स इट्स एडिटिव इनवर्स. देखिए नेगेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट है -3, ए पार्ट है -3, तो नेगेटिव ऑफ -3 इज इक्वल्स टू minus of -3 and that's equals to +3. It will done here. Minus changes to plus and plus changes to minus. And one more part is D here. I will do only two parts. B is 5 here and negative of 5
इज इक्वल्स टू 5 का नेगेटिव क्या हो जाएगा, वही सेम थिंग, दिस इज अ साइन चेंजेस हियर, दिस इज अ पॉजिटिव साइन, यहाँ पॉजिटिव साइन है 5 का, तो यहाँ चेंज हो जाएगा नेगेटिव साइन में। तो इस तरीके से हम नेगेटिव निकाल सकते हैं किसी भी इंटीजर का। लेट्स सी देयर इज द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स सारी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हैं, इसमें प्रॉपर्टीज ज्यादा नहीं है तो आपको ज्यादा वर्क नहीं करना है यहाँ पर। सिंपल थिंग, 9 - 4 और इसको एडिशन का इनवर्स है, इट मीन्स वी हैव टू डू एड हियर 9 प्लस किसमें 4 इज पॉजिटिव हियर, देयर इज 4 पॉजिटिव, सो हम इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे, दैट इज -4। -4 को हम ऐड कर देंगे 9 में। सेम थिंग ऐसे ही हमें यहां करना है। 12 - 7 का मीनिंग क्या है, 12 को हम किस में ऐड करेंगे, -7 में। दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द सब्ट्रैक्ट हियर, नॉट द साइन ऑफ 7, दिस इज द सब्ट्रैक्ट। 7 का साइन क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, और यहाँ 7 का साइन हमें क्या लेना है, नेगेटिव, अगर हमें ऐड करना है तो। सेम थिंग 3 - -2, इट्स द अगर हमें ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट अगर हमें ऐड करना है तो हम इसका एडिटिव इनवर्स ले लेंगे नेक्स्ट वाले नंबर का, सब्ट्रैंड का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, दैट इज 2, पॉजिटिव साइन विद 2। एंड -4 - 6, सेम हियर, सब्ट्रैंड्स क्या है यहाँ पर 6 जो कि पॉजिटिव साइन है, तो ऐड करना है तो इसका नेगेटिव साइन ले देंगे, प्लस और -6, इट विल डन हियर। नाउ देयर इज अ ई पार्ट ऑल्सो 70, वी हैव टू ऐड हियर एंड ऐड, this is the -19, so it will be then +19, and same this is the minus plus, we have to add here, this is the subtract here, and this is the positive sign, 26 के पास पॉजिटिव साइन है, और हम जब इसे ऐड करेंगे तो हम इसे नेगेटिव साइन में चेंज कर देंगे। नाउ अगेन देयर इज द पार्ट जी, -21 - 64 -21, अब हमें फिर से प्लस करना है तो -64 कर देंगे, इसमें 64 पॉजिटिव साइन है। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ अच्छे से आपको समझा दिया है नोटबुक में, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। जैसे हम यहाँ कर रहे थे कि कोई नंबर 5 था, 5 में से हम -3 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो हमने क्या किया, उसका इनवर्स प्रोसेस लिया, एडिशन किया, उसका इनवर्स -3 का इनवर्स +3 हो जाएगा, और 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से करने हैं। इनमें भी वही है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट सब्ट्रैक्ट हमें किस मेथड से करना है, उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करके, सब्ट्रैक्ट एडिटिव इनवर्स को ऐड करके हमें निकालना है। यहां भी वही है, दिस इज अ पॉजिटिव साइन एंड वी हैव टू ऐड इट एट द नेगेटिव साइन, और यहां भी वही है, हमें ऐड करना है तो माइनस, यहाँ पर -6 था तो यहाँ +6 हो जाएगा। सेम हियर, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर +100 हो जाएगा। इट विल डन हियर। देयर इज द क्वेश्चन नंबर 3। In the question number 3, what will we do here? Subtract the first integer from the second one. Second में से हमें first subtract करना है. Subtract first integer from the second one. It means from the second. From के बाद वाला पहले लिखा जाएगा. It means ये वाला पहले लिखा जाएगा. That is 4. And ये वाला बाद में लिखा जाएगा. 4 - 9. और 4 - 9. I will do it again. There is a part question 3. Part A. It's the 9 and 4. I will do here only 2 or 3 questions, and बाकी questions आप खुद try करेंगे. Let's see. There is 4 - 9. Now students, I will do it again by the addition process. 4 - 9. देखिए यहाँ subtract करना है, तो subtract दो इंटीजर्स को subtract करने के लिए हम उसमें add क्या कर देंगे, उसका additive inverse. इसका ये this is the positive sign. So it will get the negative sign and we will add it. And now it will be the answer here. अगर दो डिफरेंट साइन के इंटीजर्स होते हैं तो हम ऐड करना सीख चुके हैं पहले ही पिछली वाली क्लास में। 4 और 9 का डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज अ 5, और दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यूज में ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, 9। तो 9 के सामने कैसा साइन है, माइनस, तो आंसर में भी हम माइनस साइन लगाएंगे। सो इट्स द बोथ आर द पॉजिटिव साइन इंटीजर्स। अब एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ जिसमें फर्स्ट वन नेगेटिव होगा और सेकेंड वन पॉजिटिव होगा। अगेन इसमें से सेकेंड वन में से हमें फर्स्ट वन सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इज व्हाट, सब्ट्रैक्ट -9, सब्ट्रैक्ट का साइन एंड देन -9 सेकेंड नंबर, राइट डाउन हियर। ओके, नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट इट 4 - -9। इसका मतलब जब सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड कर देते हैं उस नंबर में।
4 में इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 9, दैट इज 13. बोथ आर द सेम साइन एंड सम 9 + 4 13. दोनों का सम करेंगे 13 हो जाएगा. 13 के सामने कैसा साइन आएगा, दोनों के सामने पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा. नाउ वी हैव द पार्ट सी हियर. In the part C, first one is positive and second one is negative, and we will do first write down here, that is -7, and we have to subtract here the first one number. And so students, फिर से हमें यहाँ subtract करना है. तो subtract करने के लिए पहले additive inverse जो नंबर इस नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा वही हम इसमें ऐड कर देंगे. ऐड -7 में ऐड करेंगे 10 का नेगेटिव. 10 का नेगेटिव कितना हो जाएगा -10. एंड नाउ बोथ हैव द सेम साइन, और अगर सेम साइन होते हैं तो हम उनका क्या करते हैं सम. 10 + 7 दैट इज 17, और सेम ही साइन रख देंगे दैट इज -7. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज द आंसर. एंड नाउ we will do here both are the negative integers. If both integers are the negative integers, let's see. There is part D. Question 3 part D is there, and D part is -11 and -6. This will be the here -11 and -6. Is this clear students? So क्या करेंगे हम यहाँ सेम प्रोसेस सब्ट्रैक्ट करने के लिए. पहले हमें सेकेंड वन रखना है -6 -11. सो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, वही सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें एडिशन करना है. किसका? नेक्स्ट नंबर का एडिटिव इनवर्स. तो इनवर्स क्या हो जाएगा इसका 11, एंड इट विल गेट द डिफरेंट साइंस. डिफरेंट साइंस मीन्स डिफरेंस. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 11 and 6? दैट इज 5. And absolute values of this and this is this 11 and this 6 absolute value. Absolute value is greater 11. 11 has the positive sign, so it will get the positive sign. Positive sign को हमें लगाने की जरूरत नहीं होती है, हम ऐसे ही रख सकते हैं इसको. 5 is the answer. It's the D part. And remaining questions you will do yourself. One more question I will do here. That is the H part. 0 and -65. -565. It will be done here. That subtracting -565, and first one is written here and then second one that is 0. What will be subtracting here? Yes, -565. किसी भी नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा वो नंबर खुद बन जाता है. तो हम क्या कर देंगे -65 565. It will be done here. Okay students, now we will do here the question number 4. In the question number 4, subtract, there is question here, let's see, subtract -6 from 3 and 3 from -6. बताना है कि क्या हमारे दोनों रिजल्ट सेम होंगे या नहीं. Let's see students, there is the question number 4. अभी हमें 2 पार्ट्स करने हैं. एक बार तो हमें subtract करना है, subtract -6 from 3, and second one में हमें यहां करना है हमें subtract 3 from -6. So let's see. Now let's see students, there is the question number 4. In the question number 4 there is, we have to subtract here -6 from 3 and 3 from -6. और चेक करना है कि क्या दोनों के आंसर सेम आते हैं या डिफरेंट आते हैं. लेट्स सी. subtract -6 from 3. तो 3 में से subtract करना है -6, and same here -6 में से from -6 we have to subtract 3. Is this clear? Now it will be the 3 minus it changes to plus, and it's get the inverse, that is 6. And same here -6 and minus it changes to plus, and it will get the -3. Done here students. Now एडिशन में हमने सब सीखा है. सेम साइन होते हैं तो हमने उन्हें सम करना होता है, और दैट इज 9, और सेम ही साइन लगाना होता है. प्लस प्लस साइन है तो प्लस प्लस ही रखना है. यहां भी हमें सेम साइन है तो सम ही करना है. 6 और 3 का सम 9, बट यहां साइन कैसा है, दैट इज द माइनस साइन. इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखो सेटिस्फाई नहीं होती है. ये प्रॉपर्टी एडिशन में सेटिस्फाई हो रही थी कि हम जब एक दूसरे को चेंज कर रहे थे तो हमारे नंबर्स का एडिशन हमेशा सेम हो रहा था.
लेकिन अगर हम नंबर्स को चेंज कर देते हैं तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन सेम नहीं होता है, may or may not. It's the condition. So its property is not satisfied there. This is +9 and this is -9. Okay, students. Now we will go to the next question. So both results are not same. This is the commutative property, and commutative property is not satisfied here. Okay, students. Now we will go to the question number 5. This is the question number 5. There is a question 5 is sum of two integers is 48. If one of them is -25, find the other. Sum of two integers is 45. So sum of two integers is 48 and 1 is equals to -25 and find the अदर। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास दो नंबर्स दिए हुए हैं, दो नंबर्स का सम दिया हुआ है 48। अच्छा, अगर नॉर्मली हमें नेगेटिव इंटीजर्स ना दे करके हमारे पास एक होता कि हमारे पास दो नंबर हैं जिनका एडिशन हमारे पास 48 है और हमें एक नंबर दिया हुआ है 25 दिया हुआ है और हमें दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे नंबर फाइंड आउट करते थे? 48 में से 25 माइनस कर देते थे और हमारे पास दूसरा नंबर आ जाता था। तो सेम हियर, यहाँ भी हमें ऐसा ही करना है। 48 में से 25 माइनस 25 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब तो क्या करना है अदर नंबर के लिए? 48 माइनस -25 ये करना है हमें। इसके लिए वही प्रोसेस, 48 माइनस से चेंज टू प्लस और माइनस प्लस में चेंज होते ही एडिटिव इनवर्स आ जाएगा नेक्स्ट नंबर का, दैट इज 25। या माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। एंड नाउ सेम साइन हो गए दोनों के, तो सम करना है, दैट इज 3, 7 and the plus sign, there is no need to write down there the plus sign. Is this clear, students? Other number is 73. Now there is the question number 6. In the question number 6 there is asking here that subtract the sum of 38 and -48 from -100. Subtract the sum of 38 and -49. Sum of 38 and -49, it will be written here, sum of 38 and -49 from -100। -100 में से आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों का सम। तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है? सम ऑफ 38 and -49. What will we get here? That is 38 plus -49. What will we get here? Both are the different sign, so we have to do here difference। 49 में से 38 माइनस किया, कितना आया हमारे पास? 11। और ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी होगी? 38 की या 49 की? 49 की। इट मीन्स 49 के पास कैसा साइन है? नेगेटिव। सो इट विल बी डू हियर -11। एंड नाउ जो सम है उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ सब्ट्रैक्ट -11 from -100. Let's see again, there is -100 here and -11. We have to subtract it, and now it will be getting here -100 and minus it changes to plus, and minus plus, its minus changes to plus, additive inverse of -11. It will be the 11 here. So now different signs, different sign means difference, and 100 और 11 का डिफरेंस कितना होगा? दैट इज 89। और दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यूज में से ग्रेटर नंबर कौन सा होगा? 100। 100 के सामने कैसा साइन है? नेगेटिव। सो इट विल गेट द नेगेटिव साइन। दिस विल बी द आंसर हियर। ओके स्टूडेंट्स, दिस द क्वेश्चन नंबर 6 and now we will do here the question number 7. In the question number 7, what will we do here? Let's see, there is a question 7 and question 7 पार्ट ए। वी हैव टू कंपेयर हियर। फर्स्ट है, कंपेयर करना है हमें -25 एंड माइनस ऑफ -15। वी हैव टू कंपेयर इट एंड दिस विल बी द -25 एंड प्लस -15। इन दोनों को हमें कंपेयर करना है, तो पहले इसका आंसर निकालिए। दिस विल बी द -25 और सब्ट्रैक्ट में हमें ऐड करना होता है एडिटिव इनवर्स, दैट इज द 15 and it will be the -25 -25 -25
and it's addition, same sign sum. This is the 40, सेम साइन है, यहाँ तो हमें ऐड ही करना है, तो ऐड करिए डायरेक्ट. 5 5 10 3 4 40 माइनस 40 इज देयर एंड नाउ देयर इज द डिफरेंट साइन. तो डिफरेंस निकालना होगा हमें. डिफरेंस इज 10 एंड ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी होगी 25 की. तो 25 के सामने नेगेटिव साइन है, सो हम यहाँ भी माइनस साइन पुट करेंगे और दिस विल बी द माइनस 40. सो विच इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर. नेगेटिव में जो जितना छोटा होता है वो उतना ही नेगेटिव नंबर बड़ा हो जाता है. ठीक है, नेगेटिव नंबर्स में. इज दिस क्लियर? नाउ इट विल गेट द दिस साइन, दिस विल गेट गेटिंग द दिस साइन. नाउ सेकंड क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे बी पार्ट. एंड एट्थ क्वेश्चन में सेम थिंग, कुछ नहीं करना है, वही चीजें करनी है आपको. मैं आपको एक क्वेश्चन लास्ट 2 क्वेश्चंस में करके दिखा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स सी. देयर इज द क्वेश्चन 8. Question 8 is there, and in the question 8 there is the E part, and in the E part there is given here minus 16 minus 6 plus minus 9 minus 4. So students, हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जहाँ हम नेगेटिव साइंस हैं ये वाले, यहाँ हमें पॉजिटिव बना लेना है. पहले माइनस 16 ये नंबर एज इट इज, इसे हमें पॉजिटिव बनाना है. तो इसके नेक्स्ट वाला जो नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा. तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, एंड प्लस ये माइनस 9, यहाँ तो प्लस ही है. और नेक्स्ट नंबर जो ऑपरेशन नंबर है ये माइनस है, इसके सामने प्लस का साइन है. तो एडिशन करेंगे तो इसके सामने कैसा साइन हो जाएगा, माइनस का. नाउ अब हम ऐड कर सकते हैं इजीली. सेम साइंस को एक साथ सम कर लीजिए, क्योंकि एडिशन में हम इधर उधर रख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. प्लस माइनस 4, इन सभी को हम एक साथ कर लेते हैं क्योंकि ये सभी नेगेटिव साइन है और ये हमारे पास पॉजिटिव साइन का है. सबको ऐड करिए एक बार. 16 9 25 प्लस 4 29. और सेम साइन सम कर दिया हमने. सम के बाद सेम ही साइन रखना है हमें, सबके सामने नेगेटिव है तो माइनस साइन हो जाएगा. नाउ इट विल बी प्लस 6, डिफरेंट साइन. सो वी विल डू हियर द डिफरेंस. 29 एंड 6 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 23, एंड ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू 29 की होगी. 29 के सामने कैसा साइन है, माइनस. सो इट विल गेट द नेगेटिव साइन. इट विल बी द आंसर हियर. कुछ नहीं करना है, सबसे पहला स्टेप वही होगा कि माइनस जहां दिया हुआ है वहां प्लस चेंज करिए, उसका अगले वाला साइन चेंज करिए, अगले वाले का एडिटिव इनवर्स कर दीजिए. यहाँ भी हमने वही किया, यहाँ भी हमने, क्योंकि दोनों के सामने माइनस का साइन था. सब्ट्रैक्ट वाला साइन, जो इंटीजर के सामने लगा हुआ है उस साइन को नहीं देखना है हमें. सब्ट्रैक्ट वाले साइन को एडिशन में चेंज करना है और उसके अगले वाला हमें एडिटिव इनवर्स कर देना है अगले वाले का. इज दिस क्लियर? Now there is the part F. In the part F, 71 minus 83 minus 42 and plus 15, and it will be changes to the 71 minus it changes to plus and minus 83. Okay students, and minus this will again plus, this will be changes to plus and it will get the negative sign 83, and now दिस विल चेंजेस टू प्लस. सब्ट्रैक्ट को प्लस में चेंज किया. नाउ इसका एडिटिव इनवर्स हमने किया तो 42 पॉजिटिव साइन हो जाएगा. ये पहले से ही पॉजिटिव है, तो अभी पॉजिटिव को एक साथ रखिए. 71 प्लस 42 प्लस 15, इन तीनों को हमने एक साथ रखा, एंड प्लस माइनस 83. ये इजी हो जाता है इस तरीके से. अदरवाइज हम दो को भी एक साथ लेकर के कर सकते हो तो वो बहुत सारे स्टेप में होगा, इसलिए हम इसको सिंपल पॉजिटिव साइंस के एक साथ रखेंगे और नेगेटिव वालों को एक साथ रखेंगे. अब ऐड करिए. 5 2 7 plus 1 8, and 1 plus 4 5 plus 7 12, 128 and minus 80 plus minus 83. अब बताइए, दोनों का डिफरेंट साइन है तो डिफरेंस निकालना है. 8 minus 3 5 and 12 minus 8 4. दिस इज द 45, एंड जो ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो किसकी होगी 128 की. तो 128 के सामने प्लस साइन है तो यहाँ भी प्लस का साइन रहेगा. ये हमें शो करने की जरूरत नहीं है. इट विल गेट द आंसर हियर. दिस विल बी द answer. Is this clear to all students? Okay, now it's our students. This is the question number worksheet 5 is there, and okay students, bye, have a nice day and do complete your fair notebook. Okay students, bye.